हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 3 की शुरुआत करेंगे। इसके पहले के सारे सवाल आपको हमारे प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। तो चलिए हम एक्सरसाइज 3 की शुरुआत करते हैं। पीछे के चैप्टर में सिर्फ एक 2.4 रह जाएगा, जो हम आगे कभी हल करके आपको दे देंगे। इसके पहले सारे सवाल आपको हल मिलेंगे। तो चलिए हम एक्सरसाइज 3 की शुरुआत करते हैं, जिसमें पढ़ना है हमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। मतलब हमारे पास 2 चर होगा, तो 2 चर जब होगा तो 2 अचर भी होगा, और जो हमारा उससे जो रैखिक समीकरण बनेगा उसके बारे में पढ़ना है। जैसे देखिए, लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण के बारे में। रैखिक समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ a b एंड c आर रियल नंबर्स। ये हमारे वास्तविक संख्याएं होती है। ये जो ए बी सी है एक कांस्टेंट है, तो ये क्या होता है? हमारा वास्तविक संख्या होता है। जबकि ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू 0, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये इस दोनों चर का जो इसमें जो 2 चर है, दोनों चर का हमें गुणांक जो दिया गया है ए और बी के रूप में, ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए। इनके 0 के बराबर इसका वैल्यू नहीं होना चाहिए, तो फिर हमारा ये जो समीकरण है खत्म हो जाएगा। इसमें देखिए, अब एक्स वाई क्या है? एक्स एंड वाई, इसमें क्या है हमारा? वेरिएबल है। यही तो हमारा 2 चर है। 2 चर क्या है? एक्स और वाई। एक हमारा समीकरण भी हो गया। हमें इसी के बारे में बेसिकली पढ़ना है। चलिए, जैसे मान लीजिए हम एक्स बराबर यहाँ पर 2 लेते हैं। एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 2, वाई बराबर 3 और सी जो इक्वल टू -6, ये हम लेते हैं। हमें इससे एक समीकरण तैयार करना है। इसके बाद हमें क्या करना है कि इसके मान निकालना है और हमें ग्राफ पे चलना है। देखिए, जैसे हमारे पास समीकरण क्या है? देखिए, सूर्य यहाँ पर हमारा ए होगा ना जी। ए का मान हमारा 2 है, बी का मान हमारा 3 है और सी का मान हमारा -6 है। अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? 2x प्लस 3y -6 इक्वल टू 0। हमें ये एक समीकरण के रूप में मिल गया है। अब हमें क्या करना है? इससे x और y के मान निकालना है। जैसे अब इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब इसमें हम देखिए, यदि x का मान हम 0 लेते हैं तो हमें डाटा के रूप में क्या मिलेगा? देखिए, यहाँ पर अगर हम एक डाटा इसको तैयार करें, एक्स वाई, ठीक है। एक्स का मान अगर हम 0 रखेंगे तो हमारा समीकरण क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो 2 इंटू एक्स का मान 0 प्लस 3y इक्वल टू 6। 3y इक्वल टू क्या होगा? 6, इसलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। तो हमने x का मान 0 रखा, तो y का मान हमें कितना मिला? 2 मिला ना जी। x का मान हमने यहाँ पर क्या रखा? 0 रखा, तो y के मान के रूप में हमें क्या मिला? 2 मिला। अब हम क्या करेंगे एक बार कि y इक्वल टू 0 कर लेंगे, तो हमें क्या हो जाएगा? तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 है, तो 2x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 6। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6/2। x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 3। तो हमने जब y का मान 0 रखा तो x का मान हमें क्या आया? 3 आया। अब इसे क्या करेंगे? हम एक ग्राफी विधि पे चलेंगे और एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, मिलाएंगे, देखेंगे हमें रेखी समीकरण मिला है कि नहीं। रेखी का मतलब क्या होता है? एक सीधी लाइन। तो चलिए हम इसको यहीं पर कोशिश कर रहे हैं हल करने के लिए। ये हमारा x हो गया, ये हमारा x डैश हो गया, y हो गया, ये y डैश हो गया, ये हमारा मूल बिंदु हो गया। इसको 1 2 3 4 5, 1 3 4 5, 1 ऐसे। अब यहाँ पर हमारा होगा 1 2 3 4 5। अब हम क्या करेंगे? x का मान 0 है, तो x का मान हमारा दोनों 0 होता है। यहाँ पर x और y दोनों 0 होता है। भुज और कोट दोनों क्या होता है? 0 होता है। y पर 2 चलेंगे, y पर हमारा 2 हो गया। ये क्या होगा हमारा? x पर 2 और x पर 0 और y पर 2 हो गया।
दूसरा क्या बोला है, x पर 3 और y पर 0, तो x पर 3 और y पर 0 ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, x पर 3 y पर 0। अब क्या करेंगे, इससे हम एक सीधी रेखा से मिला देंगे। तो x हमने चूंकि स्केल यूज नहीं किया है तो थोड़ा हमारा लाइन तिरछा है, तो आप इसको माइंड मत करना, आप स्केल से बनाना। अच्छा, तो देखिए एक हमें क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन के रूप में मिला। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है इसी को हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। एक हमें मिला। अब इसमें देखिए क्या होता है, इस एक सीधी रेखा पर ए और बी दोनों का मान होता है, ए बी सी दोनों का मान होता है, और इस पर एक्स और वाई दोनों का मान होता है इस पे। अच्छा, तो अब इससे हम लीनियर इक्वेशन इसी सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इसको हम हल करते हैं और ग्राफ पर चलते हैं तो एक हमें सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है, इसलिए इसे हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पर कुछ भी समीकरण रख सकते हैं, बस लीनियर इक्वेशन का आप समीकरण याद रखें क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे। युग्म मतलब दो समीकरण हमारे पास होगा, दो चर होंगे और दो हमें मान प्राप्त करने होंगे। तो चलिए, ये हमारा रैखिक समीकरण था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर इससे आगे थोड़ा बहुत जाने की कोशिश करते हैं। हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ लिया है, अब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, तो इसमें पेयर बोला है, लीनियर इक्वेशन का एक पेयर होना चाहिए। एक पेयर मतलब क्या होता है, एक जोड़ा होना चाहिए। इसमें दो होगा, देख लीजिए हमारा एक इस तरह का समीकरण हो सकता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक हो सकता है a2x, मतलब ये हमारा इक्वेशन है, आप इसका उसका फॉर्मेट मान सकते हैं, सूत्र मान सकते हैं, इसी आधार पर चलता है, प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें होता क्या है कि जहां a1 b1 b1 एंड c1 क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। आर रियल नंबर एंड इसके साथ ही a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब इन दोनों का योग कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये हमारा एक भी 0 नहीं होना चाहिए। इसमें अगर 0 होगा तो ये क्या होगा, हमारा समीकरण का रूप ही चेंज हो जाएगा। ऐसा यहाँ पर भी है, a2 प्लस a2, b2 एंड c2 आर रियल नंबर एंड यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। इन दोनों का मान कभी भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इन तरह के समीकरण को जब हम ग्राफ पर चलेंगे या इसको हल करेंगे जब हम ग्राफ पर चलेंगे तो हमें 3 तरह की रेखाएं प्राप्त होगी। एक ऐसे होगा, दूसरा ऐसे होगा, और तीसरा एक ही पर दोनों तरफ से हो जाएगा। अच्छा, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी, मतलब इंटरसेक्टिंग। इसको पैरेलल, बस थोड़ा आप मैंने इसका देख लेना है पैरेलल तो क्या होता है। पैरेलल इसका होता है कोइंसाइड। एक बार इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, कोइंसाइड लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं संपाती रेखा। इसको हम लोग बोलते हैं समांतर रेखा, और इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा। अब देखिए, ये मान लीजिए हमारा L1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, L2 हो गया। इसको हम अपना L1 मान लें, इसको L2, ये हमारा L1 हो गया, ये हमारा L2 हो गया।
इसका मतलब यह है कि अगर इस तरह से हमें समीकरण दिया जाए जिसमें ए बी सी क्या है, चर राशि होना, सॉरी अचर राशि होना चाहिए, जबकि एक्स वाई क्या होना चाहिए, चर राशि होना चाहिए। इसमें भी A2 B2 और C2 क्या होना चाहिए, अचर राशि होना चाहिए, जबकि एक्स वाई क्या होना चाहिए, हमारा चर राशि होना चाहिए। इनका मान कभी शून्य नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसे समीकरण को जब हम हल करेंगे के बाद ग्राफ पर चलेंगे तो हमें ये 3 तरह की रेखाएं मिलेगी। तो एक तो हो गया हमारा पैरेलल, दूसरा सॉरी इंटरसेक्शन, दूसरा पैरेलल और तीसरा कोइंसिडेंट। तो एक हम आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके आगे हम फिर पढ़ते हैं। अब देखिए हम पढ़ेंगे हल। तो देखिए हल के लिए बुक में दिया गया है, देखिए हम लिख दे रहे हैं, ये पेज नंबर को 51 में मिलेगा कि अगर A1 बट्टा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2 तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा। अगर इसका हल का बात करें हम तो इसका केवल एक हल होगा जो कि अद्वितीय होगा, केवल एक हल। अच्छा, इसके बाद अगर हम करें A1 बटा A2 इज इक्वल टू B1 बटा B2 इज इक्वल टू C1 बटा में C2, तो ऐसी जब रेखाएं हमें मिलेगी तो इसको हम संपाती रेखा कहेंगे। अगर दो समीकरण हम ले, दोनों समीकरण का मान हमारा A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 हो बराबर, तो ऐसी रेखाएं क्या होगी, संपाती। इसके अनेक हल होगा, परिमित रूप से अनेक हल। परिमित रूप से इसका अनेक हल होगा। वही जो नहीं बताए थे, एक ही रेखा पर दोनों चलेगा। तीसरा हमारा होगा A1 बटा A2 इज इक्वल टू B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा में C2। तो ऐसी हमारे समांतर रेखाएं कहलाएगी। इसका कोई हल नहीं होगा। मतलब ये हुआ, देखिए अगर हम जैसे हमारा समीकरण एक कोई मिल जाए हमारा, जैसे 2x प्लस 3y प्लस, एक काम कीजिए, बुक में एग्जांपल दिया हम वही आपको समझा रहे हैं। जैसे देखिए हम पहला एग्जांपल समझा रहे हैं, हम प्रतिच्छेदी का, प्रतिच्छेदी रेखा के लिए x माइनस 2y और दूसरा समीकरण हमारा 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब इसमें हम देखिए हमारा a का मान क्या है, 1 है, A1 बराबर 1, A2 बराबर 3, B1 बराबर -2, B2 बराबर -4, यहाँ पर C1 बराबर 0 और C2 बराबर -20। इसको हम हल करेंगे। हमारा सूत्र क्या बोला है कि A1 बटा में A2 इज इक्वल टू B1 बटा B2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम इसको हल, देखिए इसका हम हल दे रहे हैं। A1 बटा A2 क्या है हमारा, 1 बटा में 3 बराबर -2 बटा में 4। अब बताइए इसका हल बराबर है, नहीं है, 1 बटा 2 हो जाएगा। तो इसको हम 1 बटा में 3 बराबर -1 बटा 2, दोनों हमारा बराबर है, नहीं है, तो इसको क्या करेंगे हम क्रॉस कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम प्रतिच्छेदी रेखा का हमें सिंबल मिला था उसको हल करेंगे। अगर इस तरह से हमें मिल जाए, दोनों समीकरण का मान क्या करेंगे हम, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब A1 है, A1 एक छिपा है, तो अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इसे जब हम हल करके ग्राफ पे चलेंगे तो ये हमारा पक्का एकदम प्रतिच्छेदी रेखा आएगा। जो भी दो रेखाएं हमें मिलेगी ग्राफ पर चलेंगे तो वो एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करेगी। ऐसा नहीं कि बीच से ही करेगी, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन करेगी जरूर ऐसी, जिसका A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 हो। तो ऐसी रेखा को जब हम ग्राफ पर चलेंगे तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। वो चाहे यहाँ से करे चाहे यहाँ से करे, ये जरूरी नहीं कि बीच से करे, लेकिन इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। अच्छा, ये हमारा होगा A1 बटा A2 का उदाहरण, सॉरी पहला का प्रतिच्छेदी का। अब हम संपाती और समानांतर का उदाहरण दे रहे हैं।
अब हम संपाती के लिए करेंगे। इसके लिए ये है 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एक है 4x प्लस 6y ना होगा जी, सॉरी 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। संपाती होने के लिए शर्त क्या है? इसका a1 बट्टा a2, क्या शर्त है? a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा में c2 होना चाहिए। अब इसका हम a1 निकालेंगे। a1 हमारा क्या दिया है? 2, a2 क्या है? 3 और a1 b1 और c1 क्या है हमारा? माइनस 9। a2 क्या है? 4, b2 बराबर क्या है? 6 माइनस 18। अब इस सूत्र को हम फॉलो करेंगे तो क्या लिखेंगे हम? देखिए इस पे यहीं पे लिख रहे हैं a1 बटा a2, तो a1 क्या है हमारा? 2 बटा में 4। इसके बाद बोला है बराबर b1 बटा b2, b1 बटा b2 क्या है? 3 बटा में 6 बराबर माइनस 9 बटा में माइनस 18। अच्छा अब इसको घटाइए, 1 बटा में 2, 1 बटा 2, 1 बटा 2, तो क्या हो जाएगा हमारा? 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2। ये तीनों के तीनों बराबर है। इसका यही पहचाने की संपाती होगा। अब इसे जब हम ग्राफ पर चलेंगे तो हमें 2 लाइन मिलेगा, क्योंकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। हमें 2 समीकरण हमारे पास रहेंगे तो 2 लाइन मिलेगा। तो इस पर जो पहला लाइन है, अगर मान लीजिए ऐसे चला गया, पहला लाइन ऐसे जा रहा है तो दूसरा लाइन पे इसी पहुंच जाएगा। अब जब हम दोनों हल करके रेखाएं चलेंगे ग्राफ की कॉपी पर, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे पर आएगी, तो चाहे परपेंडिकुलर हो या चाहे वर्टिकली हो। तो ये इसका संपाती का पहचान है। अच्छा इस पर हम इसको L1 लिख सकते हैं, इसको L2 लिख सकते हैं। ये पहला लाइन का इधर से हो गया, दूसरा लाइन का इधर से हो गया। तो हमें बस यही ख्याल रखना है कि किसका हमें हल कैसा मिल रहा है। तो 2 तो हो गया, अब तीसरा बचा समांतर। समांतर का उदाहरण दिया है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये हमें दिया गया, जबकि हमें पता है कि संपाती का सॉरी अब हम समांतर के बारे में पढ़ेंगे जी। तो समांतर का पहचान क्या है? कि इसका पहचान है कि a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा में। अब इसी को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम a1 निकालेंगे। a1 हमारा क्या है? कुछ नहीं, मतलब एक छिपा है। a2 क्या है हमारा? 2 है। ऐसे ही b1 क्या है हमारा? 2 है। b2 बराबर क्या है? 4 है। c1 बराबर माइनस 4 है, जबकि c2 बराबर क्या है हमारा? माइनस 12 है जी। हाँ, इसको हल करेंगे तो हमारा क्या बोला? a1 बटा a2 ना, तो क्या लिखेंगे हम? 1 बटा 2 बराबर 2 बटा 4 बराबर माइनस 4 बटा में माइनस 12। 4 3 12 कॉमा कॉमा कट गया 1 से 2 बार में। ये क्या हो गया हमारा? 1 बटा 2 बराबर 1 बटा में 2 बराबर नहीं है 1 बटा में 3। अच्छा अब इस तरह के जब हम रेखाओं को चलेंगे ग्राफ पे, तो ये रेखाएं क्या होगी? समानांतर होगी, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो। आप चाहे तो इसको L1 इसको L2 मान सकते हैं, लेकिन ऐसा ही होगी। अच्छा तो हमें यहाँ से डिसाइड होता है कि जब दो चर वाले हम रैखिक समीकरण बनाएंगे तो हमें किस तरह के मान मिलेंगे, किस तरह की हमें रेखाएं मिलेगी। जो हम ग्राफ पर चलेंगे तो 3 तरह की मिलेगी, एक इंटरसेक्ट, दूसरा पैरेलल, तीसरा कोइंसाइड। तो ये तीनों के तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चल के आपको इन सबों पर सवाल बनाने को मिलेंगे। ये पूरा चैप्टर ही इस पर बेस्ड है। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम जब सवाल बनाएंगे तो इसके उदाहरणों को आपको साथ साथ समझाते चलेंगे। अच्छा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज हमने एक्सरसाइज 3 की शुरुआत की। इसमें दिया है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर के हमारे पास कौन सा है? एक चर x है, दूसरा चर y है। तो इन 2 चरों के साथ से हमें 2 समीकरण दिए जाएंगे। दोनों समीकरण को हमें हल करना है और उसके ग्राफ पे चलना है। तो आज हमने ये पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 3.1 की शुरुआत करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।
उम्मीद है कि सारे सवालों को समझ में आए होंगे। धन्यवाद।